हेलो दोस्तों, मैं हूं ख्याति। आप सभी का स्वागत करती हूं बलवंत खसिया इंस्पिरेशनल यूट्यूब चैनल में। आप हमारे ये वीडियोस देख ही रहे होंगे कि हम कितने महान पुरुषों के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसमें से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। जी हाँ, आज का हमारा वीडियो भी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसके प्रोडक्ट्स यूज़ करना हम सबका सपना बन जाता है। चलो मैं आपको एक हिंट देती हूँ। इनके प्रोडक्ट्स खरीदने के ऊपर ऐसे जोक्स भी हैं कि शायद आपको आपकी किडनी भी बेचनी पड़े। आपने सही समझा। आज हम बात करने वाले हैं एप्पल प्रोडक्ट्स के ओनर स्टीव जॉब्स के बारे में। स्टीव जॉब्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उनके थॉट प्रोसेस के बारे में बताना चाहूँगी। और ये थॉट प्रोसेस को समझने के लिए हमें पहले उनके 2-3 कोट्स को देखना पड़ेगा। यू कैन कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. ये जब स्टीव जॉब्स ने कहा तब उन्होंने बहुत सोच समझ के ये बात कही कि आपके लाइफ में अभी क्या हो रहा है ये शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कल जाके जब फ्यूचर में आप जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ जो आपके साथ हो रही है वो क्यों हो रही है। हो सकता है कि आपका अभी एक ख़राब फेज़ चल रहा हो और आपको लग रहा है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन आपको नहीं पता शायद कहीं भी आपको फ्यूचर में ये काम आ जाए या शायद फ्यूचर आपका उसी पर से बना हो। स्टीव जॉब्स का ही एक एग्जांपल देते हुए मैं इस बात पे और थोड़ा गौर करना चाहूँगी कि स्टीव जॉब्स जब पढ़ रहे थे तब उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और उन्होंने कैलीग्राफी क्लासेस ज्वाइन कर लिए। अब उन्हें भी नहीं पता उन्होंने क्यों ऐसा डिसीजन लिया। आप सोच सकते हो कैलीग्राफी क्लास ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल सब 4-5 इयर्स के स्टूडेंट्स को भी कैलीग्राफी क्लासेस में भेजते हैं एज अ हॉबी सीखने के लिए। तो उसके लिए कॉलेज छोड़ के कैलीग्राफी क्लासेस ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये किया। उनको भी नहीं पता ये उन्होंने क्यों किया। और शायद अगर आप या मैं उस जगह पर होते तो दुनिया पूरी ये बोलती क्या बेवकूफ़ी का काम कर रहे हैं। जी हाँ, उनको भी सबने यही बोला होगा, लेकिन उनको तब ये नहीं पता था कि ये कैलीग्राफी की क्लासेस उनको कितने यूज़फुल होंगे। जब एप्पल प्रोडक्ट उन्होंने बनाई, जब उन्होंने मैक बनाया, तब उनको ये कैलीग्राफी काम आया, क्योंकि तब वो फॉन्ट्स बना पाए और ये फॉन्ट्स उन्हें कैलीग्राफी से मिले। तो आप देखिए कैसा एक कोइंसिडेंस है कि उनके साथ कुछ ख़राब हो रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहे थे तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ के कैलीग्राफी क्लासेस ज्वाइन कर लिए। उस वक्त के लिए ये जो एक्शन थी वो बुरी थी, लेकिन फ्यूचर में वो जो यूज़ हुआ वो अच्छा था। तो आप देख सकते हैं कि डॉट्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। इसलिए शायद आपकी लाइफ में भी अभी कुछ ख़राब हो रहा होगा या कुछ हो चुका होगा, लेकिन उससे आपका आने वाला कल जो है वो ज़रूर बेहतरीन होने वाला होगा। ये बात तो भगवान भी हमारे गीता जी में बोलते हैं और ये सेम बात स्टीव जॉब्स ने भी कही है कि शायद आज आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन कल आपको यही मुश्किल आगे बढ़ने का हौसला देती रहेगी। आपने भी अपनी लाइफ में काफ़ी बार देखा होगा कि आपको कई फेज़ बुरे लगे होंगे, लेकिन आज आप जितने भी स्ट्रॉन्ग हैं वो उसी बुरे फेज़ के कारण हैं। तो यही बात स्टीव जॉब्स ने भी हमें कही और ये बहुत माइंड में रखने वाली बात है। हमें निराश नहीं होना है प्रॉब्लम से, लेकिन हमें उस प्रॉब्लम में से अपॉर्चुनिटी ढूंढ के कुछ नया सीखना है जो हम फ्यूचर में यूज़ कर सके। ऐसा ही एक दूसरा कोट स्टीव जॉब्स ने कहा है, इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। ये बात स्टीव जॉब्स ने जो कही बहुत ही बड़ी बात है। इनोवेशन क्या होता है? जब भी आप कुछ नया डेवलप करते हैं उसे हम बोलते हैं इनोवेट करना। और ये इनोवेशन जो होता है वो बस और बस लीडर्स ही कर सकते हैं। फॉलोअर्स जो होते हैं वो बस लीडर्स के किए हुए काम को कॉपी करते हैं, इसलिए तो उन्हें फॉलोअर्स कहते हैं। आज का मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अब हम सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, हम कंटेंट क्रिएटर्स को देखते हैं। वो लोग कौन है? वो लोग सब हमारे लीडर्स हैं। वो लोग नए नए आइडियाज़ खुद से लेकर आ रहे हैं और वो लोग नया कंटेंट बना रहे हैं और उसी को हम फिर कॉपी कर रहे हैं। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपकी इंस्टाग्राम रील्स हैं।
रील्स में इन्फ्लुएंसर्स एक नया ट्रेंड स्टार्ट करते हैं, इसीलिए वो लीडर्स हैं और हम उन्हें फॉलो करते हैं क्योंकि उन्होंने जो भी किया है वो हम कॉपी कर रहे हैं। फिर चाहे वो उनका पोज हो, फिर वो चाहे उनका बोलने का तरीका हो, उनके ड्रेसिंग सेंस हो या उनके कंटेंट बनाने की कोई तरकीब हो, हम इसीलिए उन्हें फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो हमसे एक स्टेप आगे हैं। उन्होंने ऑलरेडी मार्केट की नीड को समझ लिया है। लीडर और फॉलोअर के बीच का डिफरेंस यही होता है कि लीडर जो होता है वो मार्केट की नीड को समझता है और फॉलोअर जो होता है वो बस काम करना जानता है। तो मार्केट की नीड को समझना ये बहुत ज़रूरी है और इसी से आप नया इनोवेशन कर पाते हैं। स्टीव जॉब्स ने भी बस यही बात पर फोकस किया है कि अगर आपको कुछ इनोवेशन करना है तो उसके लिए आपको फॉलोअर नहीं बनना है, आपको लीडर बनना है। और लीडर बनने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट में किस बात की नीड है, आपके ऑडियंस से आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है कि उनके पेन पॉइंट्स क्या है। उनकी नीड्स जानने के बाद ही आप कुछ नया इनोवेट कर पाएंगे। अब फॉलोअर्स का क्या होता है, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो कस्टमर को दे दिया, कस्टमर खुश। लेकिन लीडर्स यहाँ पर भी चुप नहीं बैठते हैं। लीडर्स थिंक अ स्टेप फॉरवर्ड ऑलवेज। वो लोग मार्केट की नीड को अगर कंप्लीट कर दी तो फिर वो अपने ऑडियंस को खुश करना जानते हैं। वैसे ही जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स वो सारे पेन पॉइंट्स हटाती है जो एंड्रॉयड यूजर्स को आते हैं। स्टेटस सिंबल तभी तो बन पाया है एप्पल। तो ये एक बहुत बड़ी बात स्टीव जॉब्स ने हमें कही है। ऐसा ही एक तीसरा कोट भी उन्होंने दिया हुआ है जो ये है, Being the richest man in the cemetery doesn't matter to me. Going to bed at night saying we have done something wonderful, that matters to me. अब ये कोट आपको बहुत लंबा और साधारण सा लग रहा होगा, लेकिन इसमें छुपी जो बात है वो उतनी ही डीप है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? कब्र, कब्रिस्तान। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं कब्रिस्तान में बैठूंगा तब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं वहाँ पे रिचेस्ट हूँ या नहीं। मर जाने के बाद आपको फ़र्क पड़ता है आप क्या धन दौलत लेकर जाने वाले हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उस ग्रेवयार्ड में जहाँ मुझे दफनाया गया है वहाँ पे मैं सबसे रिच हूँ या नहीं, ये फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि जब भी मैं रात को सोने जाता हूँ तब मेरे माइंड में बस एक ही विचार होना चाहिए कि आज मैंने कुछ अच्छा किया है। ये बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन आज हम में से कोई भी ये बात नहीं समझ पाता है। हम सब पैसों के पीछे दौड़ रहे हैं, पैसों के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या ये पैसे हम लेकर जाने वाले हैं? ये किसी के पास जवाब नहीं है। हम सब अपने बच्चों को देकर जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन्स को देकर जाते हैं, लेकिन क्या होता है उसका यूज़? मैं ये नहीं बोल रही कि पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सिर्फ पैसों की भी ज़रूरत नहीं होती है। मन में आपका एक सेटिस्फैक्शन अगर होता है, अगर आप जो चीज़ चाहते हो अगर आप उसी पर काम करते हो तो सक्सेस तो खुद ही आना है, पैसे खुद ही आ जाने वाले हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि कितने मतलब वाले रिश्ते होते हैं। आजकल दोस्ती जो होती है वो पैसों देख के की जाती है। आजकल शादियां जो है वो पैसे देखकर की जाती है। लेकिन ये सभी मतलबी रिश्ते पैसे के जाने के बाद ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बस आपका टैलेंट ही एक ऐसा है, आपका पैशन ही ऐसा है जो आपके साथ हमेशा रहता है। इसलिए अगर आप पैसों को छोड़ के अगर आप अपने पैशन के पीछे भागते हैं तो सक्सेस तो आपके पास खुद ही आना है। लेकिन उस सक्सेस के साथ, उस पैसों के साथ आपके पास सेटिस्फैक्शन भी आना है कि आपने सोसाइटी के लिए कुछ काम किया है। इतनी बड़ी बड़ी बात कहने वाले हमारे स्टीव जॉब्स ने काम भी कुछ बड़ा हमें करके दिखाया है। तो चलिए अब जानते हैं उनके लाइफ के बारे में। स्टीव जॉब्स का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था। उनकी माता थी, वो कॉलेज में पढ़ रही थी, तभी वो स्टीव के साथ प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उन्हें शादी नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें स्टीव को अपने पास रखना भी नहीं था। हम सबको पता है कि अगर शादी नहीं होती और वैसी लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो सोसाइटी उसे कैसे नज़रिए से देखती है। बस यही सोसाइटी के डर से स्टीव की माँ भी स्टीव को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने स्टीव को अडॉप्शन के लिए छोड़ दिया था। अब एक कपल आता है, पॉल और कार्ला, और वो दोनों आके स्टीव को अडॉप्ट करके जाते हैं। पॉल और कार्ला दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते कि वो स्टीव का बहुत अच्छे से देखभाल कर पाए, लेकिन उन्हें एक बच्चा चाहिए था, इसलिए वो इतना भी ध्यान रखते हैं
कि स्टीव की कोई भी चीज़ों में कमी ना रह जाए, उसकी जो इच्छाएं हैं वो जितना हो सके वो उतनी पूरी करें। स्टीव को इसलिए वो अच्छे से अच्छी स्कूल में पढ़ाते हैं, वो पूरी ट्राई करते हैं कि उसकी स्कूल की वो फीस भर पाए, लेकिन कितनी भी मेहनत कर ले वो लोग इसके लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे थे। इनफैक्ट दोस्तों, आप मानोगे नहीं कि एप्पल प्रोडक्ट्स जो इतने महंगे हैं और हम सब उसके लिए इतने क्रेव करते हैं, वो स्टीव जॉब्स, उन्हें बनाने वाला जो स्टीव जॉब्स है, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। उनकी पढ़ाई के लिए पैसे ऑलरेडी इतने इन्वेस्ट हो चुके थे कि उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं थे, तो वो मुफ्त का खाना खाने के लिए पास के मंदिरों में जाते थे, क्योंकि अगर वो खाना खाने के और पैसे मांगते अपने माँ बाप से तो उनके पेरेंट्स पर और बोझ ज़्यादा बनता। तो उनके पेरेंट्स को ये बोझ से हटाने के लिए वो मंदिर में जाते, वहाँ जो दिन और शाम का प्रसाद बट रहा हो वो खा के अपना पेट भरते थे। इसी के साथ साथ रहने में अब प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो हाई स्कूल चले तो गए पढ़ने के लिए, लेकिन रहे कहाँ, रेंट भरने के भी पैसे तो चाहिए। तो वो अपने दोस्तों के घर में ज़मीन पर सोते थे। जी हाँ, वही स्टीव जॉब्स जिनके प्रोडक्ट्स भी आज 1.5 लाख रुपए के मिलते हैं, वो स्टीव जॉब्स खुद ज़मीन पर सोया करते थे बस कुछ पैसे बचाने के लिए। और फिर भी जब उनसे नहीं हो पा रहा था तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इसी के साथ साथ जब वो प्राइमरी स्कूलिंग में थे तब अपने पापा को हेल्प करने के लिए उसी स्टीव जॉब्स ने कोल्ड ड्रिंक्स तक बेची है। आप सोच सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स से लेके एप्पल प्रोडक्ट्स तक का उनका सफ़र कैसा रहा होगा। अब ये उनका पढ़ाई का किस्सा हुआ। आप समझ सकते हैं कि कितनी स्ट्रगल से उन्होंने थोड़ी बहुत अपनी पढ़ाई की है, लेकिन उनको हमेशा से कंप्यूटर में इंटरेस्ट था। इसलिए ये सब जब ख़त्म हुआ, उनकी पढ़ाई ख़त्म हुई, तब अपने फ्रेंड के साथ मिलके अपने पापा के गैरेज में बैठ के वो पूरे टाइम कंप्यूटर में बैठ के एक सॉफ्टवेयर बनाया करते थे। अब उनका ये सॉफ्टवेयर बन भी चुका था, लेकिन उनके पास ये सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। उनको ये सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था जो था एप्पल, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें बनाना था, लेकिन उसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि अब जब पैसे होंगे उस वक्त मैं ये काम करूँगा। उसी वक्त भगवान का कुछ चमत्कार होता है और उनका एक दोस्त आता है और उन्हें पैसों की मदद करता है और उससे वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। ऐसे ही दोस्तों की मदद से और जहाँ जगह मिले वहाँ काम करके 20 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स ने एप्पल लॉन्च किया। आप सोच सकते हैं 20 साल की उम्र में हमको कई लोगों को पता भी नहीं होता है कि हमें करना क्या है। कॉलेज कंप्लीट हो जाती है फिर भी हम सोचते रहते हैं कि क्या करना है, चलो जो जॉब मिल गई हम करने लगते हैं। लेकिन स्टीव जॉब्स 20 साल की उम्र में ऑलरेडी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर चुके थे, एप्पल को लॉन्च कर चुके थे और अपना खुद का सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर चुके थे। मार्केट में अब एप्पल की प्रोग्रेस बढ़ती रही। स्टीव जॉब्स अपनी कामयाबी से काफ़ी खुश भी थे, लेकिन स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में आती है। ऐसे ही स्टीव की लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल आई। एप्पल बन जाने के बाद भी उन्हें चैन से जीने नहीं मिला। उनके पार्टनर्स के साथ उनकी अनबन बनती रही, उनके एम्प्लॉयज़ के साथ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रही और इसी कारण से उन्हें खुद की ही कंपनी से बाहर निकाल दिया। अब आप सोच सकते हैं कि एक इंसान जिसने अपना पूरा टाइम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने में लगा दिया था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने में लगा दिया था, जिसने लोन्स लेकर अपने फ्रेंड्स की मदद लेकर उन्होंने ये कंपनी को लॉन्च किया था, वही कंपनी मिलकर खुद को ही निकाल रही है। जिसको उसने खड़ा किया उन्हीं लोगों ने इसे निकाल दिया। ये तो वही बात हुई कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। स्टीव जॉब्स करते तो भी क्या करते हो, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण ऑलरेडी कंपनी घाटे में आ रही थी और फिर अब स्टीव जॉब्स को भी निकाल दिया गया था। तो वो डिप्रेशन में आ चुके थे, लेकिन उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी।
उन्होंने एप्पल कंपनी जो चला रहे थे उनके हाथों में सौंप दी और खुद एक नई जंग के लिए आगे बढ़ गए। अब उन्होंने स्टार्ट किया नेक्स्टिंक और पिक्सलर। ये दोनों सॉफ्टवेयर भी उतने ही पॉपुलर हुए और फिर से एक बार इनका स्टीव जॉब्स का तारा चमक चुका था। स्टीव जॉब्स अब मन लगाकर वापस नेक्स्टिंक और पिक्सलर पर काम कर रहे थे और दूसरी तरफ एप्पल कंपनी स्टीव जॉब्स के बिना डूबती जा रही थी। उस वक्त उनके दूसरे पार्टनर्स और एम्प्लॉयज़ को पता चला कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है कि जब उनके फाउंडर को ही, जिनको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से पता है इसमें क्या फॉल्ट है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसकी ऑडियंस क्या चाहती है और इसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, उस मेन इंसान को जब आप निकाल देते हो तो वो प्रोडक्ट भी कैसे चल सकती है। ये बात उसके बाद एप्पल कंपनी को समझ में आई जब स्टीव जॉब्स की पिक्सलर और नेक्स्टिंक ऑलरेडी सक्सेस तक पहुंच गई थी। फिर एप्पल कंपनी के लोग आए स्टीव जॉब्स के पास और उन्होंने स्टीव से वापस रिक्वेस्ट की कि वो कंपनी को वापस से ज्वाइन कर ले। स्टीव की जगह पर आप या मैं होते तो डेफिनेटली एरोगेंस दिखाते, लेकिन स्टीव ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। आफ्टर ऑल एप्पल उन्हीं का प्रोडक्ट था, तो एक माँ कैसे अपने बच्चे की देखभाल करती है वैसे ही स्टीव ने भी एप्पल की देखभाल करने से मना नहीं किया। उन्होंने एप्पल को जाने नहीं दिया हाथ में से और फिर से उन्होंने एप्पल के साथ काम करना स्टार्ट किया। इस बार स्टीव को एप्पल का CEO बनाया गया, लेकिन इस बात का भी उनमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। स्टीव ने नेक्स्टिंक और पिक्सलर की तरह ही एप्पल पर भी वापस उतना ध्यान देना चालू किया। इनफैक्ट उन्होंने पिक्सलर को एप्पल के साथ मर्ज कर दिया। जब उन्होंने वापस एप्पल को ज्वाइन किया तब एप्पल के पास मोर दैन 250 प्रोडक्ट्स थे। स्टीव जॉब्स ने कहा कि ये गलत है, इतने प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए और उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स को कट शॉर्ट करके बस और बस 10 प्रोडक्ट रखे। आप सोच सकते हो कितना बड़ा रेशियो है। 250 प्लस प्रोडक्ट्स से लेकर 10 प्रोडक्ट्स तक का सफ़र, कितने सारे प्रोडक्ट्स कट हुए होंगे। यानी कि एप्पल कंपनी ऑलरेडी कितने अननेसेसरी प्रोडक्ट्स पर इन्वेस्ट कर रही थी जिसके कारण वो डूब रही थी। जब एम्प्लॉयज़ ने क्वेश्चन उठाया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तब स्टीव ने बस एक ही जवाब दिया। उन्होंने बोला कि क्वालिटी पर फोकस करो, क्वांटिटी पर नहीं। क्वालिटी अच्छी होगी तो सक्सेस खुद आएगा। आज हम सब देख सकते हैं कि एप्पल की क्या क्वालिटी है और हम सब एप्पल के लिए इतना क्यों मरते हैं। हम सब के लिए एप्पल एक स्टेटस सिंबल ज़रूर है, लेकिन हम सबको ये भी पता है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स जो हैं वो उतनी क्वालिटी देते भी हैं। उसका कैमरा सबसे बेस्ट है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेस्ट है और वो बेस्ट चीज़ों के, उस क्वालिटेटिव चीज़ों के पैसे हम एप्पल को चुकाते हैं। तो इसीलिए शायद आपको या मुझे एप्पल के पैसे खर्च करने महंगे ज़रूर लगते हो, लेकिन फिर भी हम ये करना ज़रूर से चाहते हैं। तो एप्पल को उन्होंने ये मुकाम तक इस कदर पहुंचाया। उसके बाद उन्होंने बस कंप्यूटर्स तक खुद को सीमित नहीं रखा, उन्होंने फिर आईपैड्स लॉन्च किए, फिर उन्होंने आईफोन लॉन्च किए और फिर हम देखते ही जा रहे हैं कि वर्जन्स कितने अपग्रेड होते जा रहे हैं, मॉडल्स कितने अपग्रेड होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड होते हैं तो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बंद भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें क्वालिटी मेंटेन करनी है। आज स्टीव जॉब्स तो हमारे बीच नहीं है, उनका निधन पैनक्रियाटिक कैंसर के कारण हो चुका, लेकिन अब एप्पल कंपनी ये ज़रूर से जानती है कि वर्क एथिक्स अगर आपके अच्छे होते हैं, अगर आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो आपका सक्सेस डेफिनेटली निश्चित ही है। स्टीव जॉब्स ने जब ये पॉलिसी अपनाई कि उन्होंने प्रोडक्ट्स को कम किया और क्वालिटी पर फोकस किया, क्वांटिटी को हटा दिया, तब उनकी एप्पल जो डूब रही थी वो वापस से ऊपर आने लगी। और आज मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि एप्पल कितनी सक्सेसफुल कंपनी है। बच्चा भी आज अगर आप 5 साल के बच्चे को पूछते हो कौन सा फ़ोन चाहिए तो वो भी एप्पल ही बोलता है। तो एप्पल की कुछ कहानी ऐसी है और इसमें से हमें सीखना बहुत ज़रूरी है कि
स्ट्रगलिंग फेज़ आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज आपके पास खाने के पैसे नहीं हैं तो कल कुछ आपका हो नहीं सकता। आपके थॉट्स पॉजिटिव रखिए, कुछ कर दिखाने का जज्बा रखिए और किसी की इंसल्ट से एरोगेंस में मत आ जाइए। आपका जो काम है उस काम को बस आपको करना है। अगर आप ये मोटिव से चल रहे हैं तो आप कभी परेशान नहीं होंगे और आप डेफिनेटली सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो दोस्तों, मैं भी आशा करती हूँ कि आप भी स्टीव जॉब्स की तरह अगर परेशानी से जुझल रहे हैं, अगर आपका हाथ भी पकड़ने वाला कोई नहीं है, फिर भी आप गिव अप नहीं करोगे। आप फिर भी अपने मुकाम तक पहुँचने के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे। आपको जो पसंद है, मैं सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करूँगी कि आपको जो पसंद है आप उस डायरेक्शन में जाएं, तो आपको काम करने का भी मज़ा आएगा, आप ज़्यादा सोच पाएंगे और आप ज़्यादा इनोवेट कर पाएंगे, जिसके कारण आपको सक्सेस इजीली मिल पाएगी। दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान ना दें। आज अगर एप्पल ये सोचेगा कि सैमसंग क्या कर रहा है, नोकिया क्या कर रहा है या शाओमी क्या कर रहा है, तो शायद एप्पल खुद को मेंटेन नहीं कर पाता। आज 10-12,000 के मोबाइल फ़ोन्स भी सेम फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जो एप्पल के करते हैं, लेकिन फिर भी हम सब एप्पल की तरफ ही जाते हैं क्योंकि उसमें क्वालिटी है। वो महंगा है लेकिन वो क्वालिटी भी वैसी दे रहा है। तो आपको भी यही ढूंढ के निकालना है कि आप क्या कर सकते हैं और आपको क्वालिटी पे फोकस करना है या क्वांटिटी पे फोकस करना है। आपका सक्सेस आप ही के हाथ में है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आप अपने विचार हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और हमारी चैनल को आगे के ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।